नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर से दिल्ली की तरफ किसानों ने कूच किया है और सिंघू बॉर्डर पर लगभग वैसे ही हालात इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पहले के 13 महीने चले किसान आंदोलन में बने थे। किसानों और फोर्स के बीच टकराव के हालात है, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। और इस स्थिति में हालांकि अभी संयुक्त किसान मोर्चा इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। आने वाले दिनों में क्या हालात बन सकते हैं उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत। तो चौधरी साहब, 13 महीने आंदोलन चला, फिर सरकार ने वायदे भी किए जी। एमएसपी की गारंटी देने का भी वादा था और वादा ये भी था कि किसानों के साथ बातचीत अब शुरू होगी। सरकार अपने वादे पे कायम नहीं रही और अब 2024 के चुनाव से ठीक पहले किसान वही वादे की याद दिलाने सरकार को जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? नहीं, वादा तो सरकार मुकर रही। जो वादा हुआ था, जिस मार्मिक उस तय प्रधानमंत्री जी ने जनता से अपील करी थी, तो जनता का मन भी कहीं लोग पिघलिया। भाई कोई ऐसी बात नहीं, भारत के प्रधानमंत्री भाई वो कर रहे बातचीत, रिक्वेस्ट कर रहे, विनती कर रहे। हमें समझने में मौका नहीं मिला, ना वो है, हम समझ नहीं पाए किसानों को। इस तरह की बड़ी अच्छी हो रही। तो फिर वाकई वही बातचीत, पता नहीं प्रधानमंत्री जी किसके सहारा पकड़ रहे, किसकी वो हो रही बातचीत। जितने आंदोलन इस सरकार में हो लिए, शायद इतने आंदोलन किसी भी सरकार में नहीं हुई आज़ादी के बाद में। एक अपने को किसान जने गुलामी महसूस कर रहे, जने भाई किसान फिर भी गुलामी है। किसके साथ लड़ा हम भाई? आज़ादी के उसमें सब लड़े, ये अंग्रेज यहाँ से गए, बहुत ताकतवर थे, उनके राज में कभी सूरज भी नहीं छिपा। तो लोगों को उम्मीद थी कि कितनी अच्छी बात रहेगी। तो सरकारें की हम तो फिर भी आई कहे जिद्दी रवैया छोड़ो, एक अच्छा माहौल बनाओ वार्ता का। वार्ता में बढ़िया लगे, वार्ता अच्छी हो और लोगों को समझे भाई यह दिक्कत है या समस्या है, हम ये समाधान कर सके। ये थोड़ा ये कि हम जीने के लिए अभी आंदोलन ही करेंगे, अच्छा सा लगता। और लोगों के मन में हो गए भाई तो किसान, ये तो इनका तो यूँ ही काम है, यूँ ही पैसा है, यूँ ही धंधा है, इन्हें तो फ़ायदा है इसमें आंदोलन में। तो ये इस तरह की मानसिकता ये सरकार छोड़ दे और एक अच्छा माहौल पैदा करे, अच्छे शासक की तरह तो बात करे। किसान तो कभी भी टकराव नहीं चाहता और हम तो फिर भी जनता से यही अपील करें जो वहाँ से किसान जा रहे भाई कोई भी ऐसा वो ना अपनावे कि जिससे एक माहौल ख़राब हो। ठीक है, अपनी बात कहने का हक सब है, शांति के तरीके से अपनी बात कहे और हम सब साथ हैं, सब किसान साथ है, कोई वो नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, नाम अलग अलग हो सके पर मंजिल तो हमारी एक ही है और हम सब एक है। किसी भी उसमें हम सब भेदभाव भुला के और हम सब साथ है, साथ ही रहेंगे। अच्छा, किसानों के कूच से पहले ही सरकार ने एक बार फिर से वही माहौल बना, दिल्ली के बॉर्डरों पे फिर से वही बैरिकेटिंग होगी, वही कंक्रीट के बड़े बड़े वहाँ पे एक तरह बैरिकेड लगा दिए गए, सड़कों पे किले ठोक दी गई। नहीं, एक है इस सरकार क्या संदेश देना चाहा, मतलब कितना खर्चा, कई करोड़ रुपए का खर्चा, फोर्स का भी खर्चा में कंक्रीट वो है, कील लगा दी उसमें। तो बातचीत करे से या थोड़ा ही है, कोई कहीं हम विदेश था रहे, ऐसा किसान है, किसान को एक उम्मीद है, अच्छी तरह की उम्मीद है किसान को, बस सरकार बात करे तो जी भी ठीक लगे। प्रधानमंत्री जी यहाँ से 2014 में हमने पहले भी कई बार कह लिया, मेरठ की जो 2014 की पंचायत थी उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाई हम 450 रुपये क्विंटल रेट देंगे गन्ने का, जो अगर हमारी सरकार आएगी। तो लोगों ने भाई देखा भाई हमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, किसान की कुछ लागत जितनी लागत आ रही उसमें हमें वो हो जाएगा। अभी तो 10 साल पहले और अब तक भी नहीं है, 450 पे गए।
तो झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई? झूठ ना बोलो तो सही बताओ। हिंसा हमने कभी नहीं चाही, ना हम हिंसा के कभी भी मूड में है कि भाई हिंसक आंदोलन हो या हिंसा हो किसी आंदोलन में। अपनी बात कहने का हक है, सरकार का सुनने का हक है। सरकार की जिस भी बात है सरकार अच्छी तरह तो बात सुने। अच्छा चौधरी साहब, वही लगभग वही हालात फिर से बनते दिखाई दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पे आज जो तस्वीरें आ रही है, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने से रोका जा रहा है। वही टकराव के हालात जो कि तू हैं। और अगर स्थिति ऐसी रही, हालांकि अभी तक एसकेएम ने या आप लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, 16 तारीख में आपका भारत बंद भी है। हाँ 16 तारीख का भारत बंद है, तो हम तो उसमें भी मजबूरी में इस तरह के कदम उठावे। हालांकि हमारा कोई जनता को कोई परेशान करने का या कुछ कोई भी बिल्कुल भी इरादा नहीं। पहले से हमने ये देखी बातचीत, पर थोड़ी सी सरकार तक वो बात पहुंचाने के लिए हम इस तरह के वो करें भाई, चलो किसी को परेशानी ना हो। अगर हालात ऐसी रहे तो क्या फिर आप लोगों को भी दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मतलब हमें क्या कुछ वो है। और जा रहे बहुत आदमी जा भी रहे जी। पहले तो एक संगठन थे, एक तो ये किसान संयुक्त मोर्चा बहुत बड़ा वो है जी। और इसका हम तो फिर भी यही कहे, जो कोई इसकी अगुवाई कर रहा तो बहुत अच्छे तरीके से अपना विरोध जाहिर करे, ना कि कहीं तोड़ फोड़ में उसमें उल्लिप्त होकर एक संगठन बदनाम हो जा, किसान वर्ग बदनाम हो जा, जो कुमाऊं वर्ग है ये बदनाम हो जा, एक अन्नदाता बदनाम हो जा। तो इस तरह की वो नहीं चाहती बातचीत। तो दिल्ली के बॉर्डरों पे अगर ऐसी जल्दी चीज़ें नहीं संभलती, सरकार बातचीत शुरू नहीं करती या किसानों के हक उन्हें नहीं देती, तो फिर से वही यूपी, हरियाणा, पंजाब सभी नहीं जाएंगे। मजबूरी है किसानों की, कहाँ जाएंगे, तो जाना पड़ेगा। और इस उसमें फिर भी हम यही कहे भाई, अगर ये थोड़ी सी और आखते बातचीत, इन्होंने भी जल्दबाजी करी थी, जल्दबाजी नहीं करवा होती। सभी मिल जुल कर सभी उसमें करें। समस्या तो सबकी एक ही है भाई, दिक्कत तो सबकी आई है। सब थोड़ा एक भाई हम बच जाएंगे या कोई बच जाएंगे, नहीं कोई नहीं बचता। सबकी समस्या एक ही है। और किसान को सबकी कोई कहीं भी हो इसका समर्थन चाह करना ठीक है। हम अलग अलग नामों से, अलग अलग जाति मजहब या कुछ भी कह लो, या अलग अलग मांग है, तो बात तुम्हारी एक ही है। बड़ी बात चौधरी नरेश टिकैत जी कह रहे हैं, चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी गई, किसानों को उनका हक ना मिला और दिल्ली के बॉर्डर पर इसी तरीके से जिस तरह के टकराव के हालात बन रहे हैं, तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भी उठाएगा और अपने हक की आवाज़ बुलंद करेगा। भले ही संगठन अलग हो, भले ही अलग अलग चेहरे किसान संगठनों के आंदोलन को लेकर चल रहे हो, लेकिन किसानों के हक के मुद्दे पर सभी एक है। किसान के सम्मान के लिए हर संगठन इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएगा।